परवीन वाली मोहम्मद खान बॉबी उर्फ परवीन बॉबी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में ही नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 8 फिल्में की। एक ऐसी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में ग्लैमर लेकर आई, एक ऐसी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार बनी। परवीन बॉबी के बारे में कहते हैं कि जब वो अपने करियर के पीक पर थी तब किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को उनके साथ फिल्म बनाने के लिए डेट्स बहुत ही मुश्किल से मिलती थी। परवीन बॉबी बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी तस्वीर को टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पर छापा। इसी के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक कड़वा सच भी परवीन बॉबी के साथ जुड़ा हुआ है। वो ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमेशा चढ़ते सूरज को ही सलाम किया है। जब तक आपके पास काम है, आपके पास फिल्में हैं, तब तक तो सब कुछ ठीक है, वरना सिर्फ तन्हाई ही आपका साथ देती है, आपके साथ रहती है। और ऐसा कुछ परवीन बॉबी के साथ भी हुआ। परवीन बॉबी की पूरी कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। अहमदाबाद में रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। जब परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उन दिनों यूनिवर्सिटी में पहली बार डायरेक्टर B.R. इशारा की नजर परवीन बॉबी पर पड़ी। उस दिन परवीन बॉबी ने एक स्कर्ट और एक टॉप पहना हुआ था। पहली नजर देखते ही डायरेक्टर B.R. इशारा ने परवीन बॉबी को एक फिल्म का ऑफर दिया और इस तरह सन 1973 में क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ परवीन बॉबी की पहली फिल्म चरित्रा रिलीज हुई। हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन उस फिल्म के साथ परवीन बॉबी की एंट्री मुंबई और बॉलीवुड में हो चुकी थी। पहली फिल्म के बाद परवीन बॉबी कुछ और फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। आखिरकार सन 1974 में परवीन बॉबी ने अपने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म मजबूर अमिताभ बच्चन के साथ की। उस फिल्म के बाद परवीन बॉबी ने अपने करियर में दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1975 में उन्होंने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार में काम किया। सन 1977 में उनकी अमर अकबर एंथनी आई। इसके अलावा उन्होंने क्रांति, नमक हलाल, द बर्निंग ट्रेन, काला पत्थर, कालिया, शान जैसी यादगार फिल्में की। जहां एक तरफ परवीन बॉबी का करियर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, फिल्मों की उन्हें कोई कमी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले परवीन बॉबी का नाम डैनी के साथ जुड़ा, उसके बाद कबीर बेदी के साथ वो रिलेशनशिप में रही, बाद में महेश भट्ट उनकी जिंदगी में आए। महेश भट्ट परवीन बॉबी से इस कदर प्यार करते थे कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। परवीन बॉबी का करियर जब पीक पर था तब अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने परवीन बॉबी का सिर्फ करियर बर्बाद नहीं किया बल्कि उनकी जिंदगी ही बदल दी। परवीन बॉबी और महेश भट्ट एक साथ रहते थे। एक दिन जब महेश भट्ट घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी पहले से ही घर में मौजूद थी। उन्होंने किसी फिल्म का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उनके हाथ में एक चाकू था और वो लगातार महेश भट्ट को यही कह रही थी कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बॉबी का यह व्यवहार देखकर महेश भट्ट बहुत ज्यादा परेशान हुए और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए। सारे चेकअप्स कराने के बाद पता चला कि परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान को यही लगता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है या उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इस बीमारी का कारण यह था कि जब परवीन बॉबी तकरीबन 11 साल की थी, सन 1960 में गुजरात में दंगे हुए थे। उन दिनों में परवीन बॉबी एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल की नन ने सभी बच्चों को बहुत ही मुश्किल से बाहर निकाला और एक ट्रक में गद्दों के नीचे छिपाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। वो इंसिडेंस परवीन बॉबी के जहन में घर कर चुका था। ये सब कुछ जानकर महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की इस बीमारी वाली बात को दुनिया से छिपा कर रखा, क्योंकि उन दिनों परवीन बॉबी कई फिल्मों में काम कर रही थी और उनकी बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली थी। बीमारी के साथ चलते परवीन बॉबी ने अपनी कई फिल्में कंप्लीट की, उनकी कई फिल्में रिलीज हुई। सन 1983 में अचानक वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर, मुंबई छोड़कर अमेरिका चली गई। अमेरिका में परवीन बॉबी के एक दोस्त ने उनका ख्याल रखा, उनका इलाज करवाया। अमेरिका में परवीन बॉबी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई। सन 1985 में जब परवीन बॉबी अमेरिका में ट्रैवल कर रही थी, एयरपोर्ट पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने से साफ इंकार कर दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्लाने लगी। एयरपोर्ट पर परवीन बॉबी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें हथकड़ियां लगाई गई और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। सन 1989 में परवीन बॉबी मुंबई लौट आई और जुहू के अपने एक फ्लैट में रहने लगी। जब वो हिंदुस्तान लौटी तब उन्हें गैंग्रीन की बीमारी थी, उन्हें डायबिटीज थी, उनका वजन काफी बढ़ चुका था, उनका फिल्मी करियर अब खत्म हो चुका था। धीरे धीरे महेश भट्ट ने भी परवीन बॉबी से दूरियां बना ली। महेश भट्ट का यह कहना था कि उन्होंने ऐसा डॉक्टर्स के कहने पर किया, क्योंकि अगर महेश भट्ट परवीन बॉबी के साथ रहते तो परवीन बॉबी की पुरानी यादें ताजा हो जाती और वो फिर से बेहद बीमार हो जाती। इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं मालूम। सन 1989 में एक और कंट्रोवर्सी भी हुई। दरअसल जब वो अमेरिका से हिंदुस्तान लौटी तब बहुत सारे जर्नलिस्ट परवीन बॉबी का इंटरव्यू करने के लिए उनके पास पहुंचे। जब उन्होंने पूछा कि वो इतने साल कहां पर थी, तब परवीन बॉबी ने इल्जाम अमिताभ बच्चन पर लगाए। परवीन बॉबी का यह कहना था कि अमिताभ बच्चन के लिंक्स अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन उन्हें किडनैप करके किसी आइलैंड पर ले गए। परवीन बॉबी का यह कहना था कि अमिताभ बच्चन लगातार उन पर नजर रखे हुए थे। अमिताभ बच्चन ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की। इस इंटरव्यू के बाद परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ FIR
भी दर्ज करवाई। ये मामला बकायदा कोर्ट में गया, सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को बाद में क्लीन चिट दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रवीण बॉबी की हालत बेहद खराब होती रही। उनकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। ना तो वो वक्त पर खाना खाती और ना वक्त पर दवा लेती। महेश भट्ट ने उनसे दूरियां बना ली थी। जो लोग प्रवीण बॉबी के नजदीकी थे उन्होंने भी प्रवीण बॉबी का साथ छोड़ दिया था। प्रवीण बॉबी अपने सिर्फ चाचा को छोड़कर किसी और रिश्तेदार के साथ बात भी नहीं करती थी। प्रवीण बॉबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल सिर्फ तन्हाई में काटे। ना तो कोई उनसे मिलने आता और ना वो किसी को मिलने जाती। वक्त बीतता गया। प्रवीण बॉबी की क्या हालत थी ये बॉलीवुड में ना ही तो किसी को मालूम था और ना ही किसी को उनकी परवाह थी। 22 जनवरी 2005 को प्रवीण बॉबी के एक पड़ोसी MS मल्होत्रा ने देखा कि प्रवीण बॉबी के घर के बाहर 2 दिन का अखबार और 2 दिन के दूध के पैकेट वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। MS मल्होत्रा ने डोर बेल बजाई लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। जुहू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोसाइटी के गार्ड से फ्लैट की दूसरी चाबी ली। जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर गई तब उन्होंने पाया कि बेड के पास एक व्हील चेयर मौजूद थी। टेबल पर कुछ दवाइयां थी, बेड पर कुछ कपड़े थे और प्रवीण बॉबी की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। प्रवीण बॉबी की लाश का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें पाया गया कि गैंग्रीन की वजह से उनकी लीवर और उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उसी वजह से प्रवीण बॉबी की मौत हुई। लेकिन हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली बात यह है कि प्रवीण बॉबी की मौत 48 घंटे से भी पहले हो चुकी थी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली प्रवीण बॉबी की मौत के बारे में लोगों को 2 दिनों बाद पता चला। प्रवीण बॉबी की तन्हाई में दर्दनाक मौत हुई। यह भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है। चाहे जितना मर्जी बड़े से बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, जब तक वो फिल्में कर रहा है, जब तक वो काम कर रहा है, तब तक तो लोग उसको पूछते हैं। लेकिन जब वो फिल्में करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तब तो उसकी मौत भी क्यों ना हो जाए तो कोई परवाह नहीं करता। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी प्रवीण बॉबी की, जिन्हें बहुत सारे लोग प्रवीण बॉबी भी कहते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।